नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम 18 सितंबर में कौन कौन सी घटनाएं मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में घटित हुई, इन सभी घटनाओं के बारे में जानेंगे। अतः आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहें। जस्टिस वर्मा पथ प्रदर्शक निर्णय और विचारों के लिए सदैव याद किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने ऐसा कहा। विशाखा मामले में जस्टिस वर्मा का फैसला मील का पत्थर साबित हुआ, ऐसा मुख्यमंत्री श्री चौहान के द्वारा कहा गया। जबलपुर में हुई जस्टिस जे.एस. वर्मा स्मृति व्याख्यान। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश के न्याय तंत्र में जस्टिस जे.एस. वर्मा आदर्श रूप में स्थापित हैं। कई संवेदनशील मामलों में उनके द्वारा दिए गए फैसले उनकी सोच को परिलक्षित करते हैं। जस्टिस वर्मा को उनके पथ प्रदर्शक निर्णयों एवं विचारों के लिए सदैव याद किया जाएगा। उनके जीवन और विचार हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। जस्टिस वर्मा की न्यायिक सोच की प्रवृत्ति ने नए आयाम और कई कीर्तिमान गढ़े हैं। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने यह बात आज जबलपुर के मानस भवन में जस्टिस जे.एस. वर्मा स्मृति व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कही। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सर्वश्री संजय किशन कौल एवं जे.के. महेश्वरी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ, राज्यसभा सांसद श्री विवेक कृष्ण तन्खा, चेयरमैन एमपी स्टेट बार काउंसिल श्री विजय चौधरी और पूर्व महाधिवक्ता एवं सचिव जस्टिस जे.एस. वर्मा स्मृति समिति श्री शशांक शेखर उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश और धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले जनजातीय नायक अमर शहीद राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह के 165वें बलिदान दिवस पर आज जबलपुर में उनकी प्रतिमा पर पुष्पचक्र अर्पित कर पुष्पांजलि दी। उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह की बलिदान गाथा का स्मरण किया। गोंडवाना साम्राज्य के राज्य परिवार को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारत के रजवाड़ों में प्रथम बलिदानी होने का गौरव हासिल है। आज़ादी में जनजातीय वर्ग का योगदान महत्वपूर्ण और प्रेरणादायी, ऐसा उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा। जनजातीय वर्ग के प्रति मुख्यमंत्री की तड़प और प्रेरणा से हूँ अभिभूत। जनजातीय वर्ग के युवाओं को वीर बलिदानियों के शौर्य से अवगत कराएं, ऐसा राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी ने कहा। पैसा एक्ट इसी साल मध्य प्रदेश में होगा लागू। शंकर शाह रघुनाथ शाह की जहां हुई शहादत बनेगा वहीं स्मारक, ऐसा मुख्यमंत्री श्री चौहान जी के द्वारा कहा गया। भारिया जनजाति के 12 ग्राम में मिले हैबिटेट राइट्स राशन दुकानों तक राशन परिवहन का कार्य भी करेंगे जनजातीय युवा। उपराष्ट्रपति ने आकांक्षा योजना के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को किया सम्मानित। संकल्पित होकर सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए कार्य करें। राज्यपाल श्री पटेल ने समाज के युवक युवतियों से जनजातीय वर्ग में होने वाली आनुवांशिक बीमारी सिकल सेल एनीमिया का समूल नष्ट करने के लिए आगे बढ़कर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसके लिए संकल्पित होकर कार्य करना होगा। सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए समय समय पर लगने वाले कैंप में जनजातीय वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को ले जाकर जांच करवानी होगी और सरकार के द्वारा किए जा रहे मुफ्त इलाज का लाभ दिलाना होगा। राष्ट्र निर्माण के लिए जन कल्याण में नहीं रहेगी कोई कमी, ऐसा मुख्यमंत्री श्री चौहान जी के द्वारा कहा गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश के चिन्हित जनजातीय विकास खंडों में राशन दुकानों तक राशन परिवहन जनजातीय युवाओं के माध्यम से कराने का पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ होगा। इससे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। अभी मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना में 20 जिलों के 89 जनजातीय विकास खंडों के 6,500 गाँव में 7,13,000 परिवार को जनजातीय वर्ग के युवाओं के द्वारा गाड़ियों से राशन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वन समितियां और अधिक होंगी सशक्त। श्री चौहान ने कहा कि वन समितियों को सरकार और अधिक अधिकार देकर सशक्त कर रही है। वन समितियां प्रबंधन का कार्य करेंगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 75% और समितियों को 5% लाभांश मिलेगा। इमरती लकड़ियों से प्राप्त आय का 20% वन समितियों को मिलेगा। जलाऊ लकड़ी, बांस बल्ली के विक्रय का अधिकार वन समितियों को ही रहेगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी सम्मानित।
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ आकांक्षा योजना में प्रशिक्षण प्राप्त कर नीट की परीक्षा में सफलता हासिल करने वाली भारिया जनजाति की कुमारी वर्षा उइके, कुमारी भावना चंदनिया, जेईई एडवांस में सफल होने वाले आदित्य कवरेती, कुमारी मेघा शिव कुमारी बेगा, क्लेट की परीक्षा में सफल होने वाली बबीता बघेल और कुमारी शारदा पाल को सम्मानित किया। कार्यक्रम में अन्य हितग्राहियों को भी हितलाभ प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए सरकार के द्वारा आकांक्षा योजना संचालित की जा रही है। 10,000 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्यों का हुआ भूमि पूजन और लोकार्पण। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने रिमोट दबाकर जबलपुर जिले सहित संभाग के बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के कुल 18 छात्रावास, शाला परिसर और अन्य शासकीय भवनों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। उपराष्ट्रपति ने जबलपुर के 250 से 250 लाख रुपए लागत के पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कैंपस, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सिरोह का लोकार्पण तथा 206,50,000 रुपये के लागत के अनुसूचित जनजाति महाविद्यालयीन बालक छात्रावास आधारताल का भूमि पूजन किया। बालाघाट के 27,75,91,000 रुपये की ग्राम परसबाड़ा कन्या शाला परिसर तथा 220,80,000 रुपये लागत के ग्राम मोहनपुर में सीनियर कन्या छात्रावास का लोकार्पण। मंडला के 336,55,000 रुपये लागत के 100 सीटर संयुक्त बालक छात्रावास, 354,52,000 लागत के 100 सीटर संयुक्त कन्या छात्रावास मंडला तथा 205,50,000 रुपये लागत के 50 सीटर आदिवासी कन्या छात्रावास बिछिया का लोकार्पण। छिंदवाड़ा जिले में 333,31,333,31,000 रुपये लागत के आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास चावल पानी, आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास झिरपा, आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास रातमाटी तथा 206,50,000 रुपये लागत के जुन्नार देव, 337,94,000 रुपये लागत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जुन्नार देव, 337,94,000 रुपये लागत के नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन कुकरपानी का भूमि पूजन तथा 360 रुपये लागत के विशेष पिछड़ी जाति के लिए सर्व सुविधा युक्त कंप्यूटर कौशल विकास केंद्र का लोकार्पण किया। इसी तरह सिवनी जिले के 27,46,94,000 रुपये लागत के कन्या शिक्षा परिसर सिवनी, 205,50,000 से 205,50,000 रुपये लागत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोंडिया माल तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोरिया का लोकार्पण किया। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।